रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मॉड्यूल 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है और मॉड्यूल 2 में जो है वो मॉड्यूल 1 से काफ़ी वो सिमिलर है, इस लिहाज से कि यूनिट वाइज भी ड्यूरेशन वाइज भी 4 मंथ का ही इसका भी ड्यूरेशन है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉड्यूल 1 में भी डिस्कस हुई हैं और मॉड्यूल 2 में भी वही चीज़ें स्टार्ट वहीं से हम ले रहे हैं। तो उसमें यूनिट 1 का जो है वो मैं आपको बेसिक पहले 3 चीज़ें बताऊंगा। फोकस, लर्निंग आउटकम्स और की प्रिंसिपल जो हैं यूनिट 1 के मॉड्यूल 2 के, उन पे आज हम बात करेंगे। बाकी यूनिट 1 का इन्हीं फोकस, लर्निंग और की प्रिंसिपल को ही लेके एक और डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊंगा। यूनिट 1 जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में होगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका ये है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है कि व्हाट डू वी मीन बाय रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये फर्स्ट यूनिट में चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जी। फोकस में अगर देखें तो वो कहता है कि 3 चीज़ों पे फोकस होगा इस यूनिट का। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए पढ़ने और तनकीदी सोच की महारतों की अहमियत क्या है। नंबर 2 पे अगर देखें हम तो वो कहता है कि किताब में मौजूद मौक़े तलबा के पढ़ने और तनकीदी सोच की सलाहियतों को तरक्की देने के लिए कैसे हेल्प कर रहे हैं। और तीसरा जो उसका इस यूनिट में मेन फोकस है वो ये है कि इन महारतों के मुख्तलिफ मकासद के बारे में हम जान सकें कि इन महारतों के जो मेन पर्पज़ है वो क्या है। फोकस से अगर हम आगे चलें तो लर्निंग आउटकम्स आ जाते हैं। लर्निंग आउटकम्स टोटल जो हैं वो 4 हैं। यानी इस यूनिट के बाद हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि प्राइमरी लेवल पर पढ़ने और तनकीदी सोच की महारतों की ज़ुबान सीखने में अहमियत को उजागर कर सकें। यानी इसकी अहमियत क्या है। सेकंड ये है कि बयान कर सकें कि एक दूसरी ज़ुबान को पढ़ना कैसे सीख सकते हैं और मुख्तलिफ लिखने वाले सिस्टम्स को भी हम जान सकें। किसी भी दूसरी ज़ुबान को आपको पता ही है कि पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और चूँकि इंग्लिश जो है ये एक सेकंड लैंग्वेज है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो इसमें वो कहता है कि इस यूनिट के एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि बयान कर सकें कि एक दूसरी ज़ुबान को पढ़ना हम कैसे सीख सकते हैं। मुख्तलिफ जो है वो उसने यहाँ पे तरीके बताए हैं कि कौन से आसान तरीके अडाप्ट करके टीचर जो है वो बच्चों को इस तरफ ला सकते हैं। नंबर 3 पे देखें तो वो कहता है किताब में मौजूद कौन सी चीज़ों से मुराद यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, तलबा को स्टैंडर्ड और SLO को हासिल करने में मददगार हो सकती हैं। इस बात का भी हम तज्ज़िया कर सकें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम अपने जो स्टैंडर्ड और SLOs हैं नेशनल करिकुलम में उनको अचीव कर सकते हैं। नंबर 4 पे है कलीदी झैली महारतों वाले तलबा की पहचान करना जो कि इंग्लिश में पढ़ सके। आगे अगर हम देखें तो की प्रिंसिपल आ जाते हैं। अब यहाँ पे की प्रिंसिपल जो हैं वो इन डिटेल उसने तकरीबन 6 की तादाद में दिए हैं। सबसे पहले अगर देखें की प्रिंसिपल तो वो कहता है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। पहला वो फोकस क्या करती हैं, 4 इब्तदाई मराहिल के बारे में फ़ोकस किया जाएगा जो कि किसी दूसरी ज़ुबान को पढ़ने में मददगार साबित होती हैं। सेकंड नंबर पे वो कहता है कि झैली महारतों जैसा कि स्किमिंग। अब आपको पता होना चाहिए स्किमिंग क्या है। यहाँ पे ये जो ब्लू सा हुआ है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा स्किमिंग क्या है। स्किमिंग बेसिकली होता है रीडिंग टू गेट अ जर्नल ओवरव्यू। जर्नल ओवरव्यू के लिए हम जो
چیز پڑھتے ہیں اس چیز کو آپ اسکمنگ کہتے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہے ریڈنگ فار گیسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا خلاصہ پڑھنے کے لیے، ایبسٹریکٹ پڑھنے کے لیے۔ نمبر تھرڈ ہے اسکیننگ، یعنی کسی خاص معلومات کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے ریڈنگ فار ڈیٹیل، اور تفصیل سے پڑھنے کے لیے۔ 4 سب اسکل کے بارے میں وہ بتائے گا جی اس یونٹ 1 میں، اسکمنگ، ریڈنگ فار گیسٹ، اسکیننگ اور ریڈنگ فار ڈیٹیل۔ نمبر 3 پہ اگر ہم دیکھیں، ری انفورس دی ایکوریٹ یوز آف سینٹینس اسٹرکچر اینڈ ووکیبلری، ذخیرہ الفاظ اور جملے کی بناوٹ کو درستگی کے لحاظ سے کیسے ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں، مضبوط بنا سکتے ہیں اس چیز کو۔ نمبر 4 پہ ہے کہ پڑھنے کے بعد طلباء کو کمرہ جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے متحرک کر سکیں، یعنی موٹیویٹ ہوں وہ، اور وہ خود بخود آپ کی دی گئی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 5 پہ ہے طلباء روانی اور مؤثر طریقہ سے پڑھ سکیں، اور اس سارے کام میں ان کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے طلباء کو اس قابل بنانا کہ وہ زیادہ سے زیادہ زرخیز، باخبر اور پر اعتماد بن سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان میں ایک تو ٹرسٹ ڈیولپ ہو، کانفیڈینس ہو، ٹھیک ہے، اور وہ نالج گین کرنے کے لیے خود کو ہر وقت تیار رکھیں۔ تو یہ ساری سکلز ہم نے بچوں میں اس یونٹ 1 میں کیسے ڈیولپ کرنی ہے، مین اس پہ یہ فوکس کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی یونٹ 1 کی۔ یونٹ 1 کی ہی آگے میں 2 ویڈیو اور بناؤں گا، پارٹ 2 اور 3، اس میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر کر سکوں۔ جزاک اللہ۔